हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 4 सीन फर्स्ट को समझा रहा था। हमने देखा था कि पोर्शिया, जो कि एक डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में है, डॉक्टर ऑफ लॉ की ड्रेस में है, वो आती है और यहूदी शैलोक को समझाने की कोशिश करती है, समझाने का ट्राई करती है कि वो समझ जाए और उसको बार बार दया दिखाने की, मर्सी शो करने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन शैलोक बिल्कुल भी नहीं मानता है और वो इस बात पर अड़ा रहता है, जिद करता रहता है कि उसे तो बस जो भी अग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसे तो वही चाहिए, उसे तो बस जस्टिस चाहिए। तो एंड में उसके सभी डॉक्यूमेंट्स देखकर, वो अग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़कर पोर्शिया मान जाती है और उसको अलाउ कर देती है कि ठीक है, तुमने जैसा इस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है वैसा तुम एंटोनियो को सजा दे सकते हो, पनिश कर सकते हो, और जैसा कि इसमें लिखा है कि तुम एंटोनियो के दिल के बहुत पास से 1 पाउंड फ्लेश, 1 पाउंड मांस जो है काट सकते हो, अग्रीमेंट में जो लिखा है वो कर सकते हो। कानून तुम्हें इसकी परमिशन देता है, इजाजत देता है। ऐसा सुनते ही शैलोक बहुत ही खुश हो जाता है। ओके, यहां तक मैंने आपको समझाया था, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। शैलोक जिसे कहता है, ओ मोस्ट वाइज जज, अभी तक के बेस्ट लॉयर, अभी तक के बेस्ट जज, मैं आ रहा हूं एंटोनियो, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। लेकिन तभी पोर्शिया उसको कहती है, वेट अ मोमेंट, मुझे अभी कुछ और बातें क्लियर करनी है। लेकिन इस एग्रीमेंट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम ब्लड की एक ड्रॉप भी ले सकते हो, मीन्स खून की एक बूंद भी ले सकते हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। इसमें क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है 1 पाउंड फ्लेश, 1 पाउंड मांस। और अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट तुम चाहो तो 1 पाउंड फ्लेश निकाल सकते हो बिना ब्लड को निकाले। बट अगर तुमने उसकी बॉडी को काटते हुए एक ड्रॉप ब्लड भी अगर उसकी बॉडी में से निकला, तो वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारी जितनी भी लैंड है और तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है और तुम्हारी पूरी संपत्ति जो है वो वेनिस के कानून के अनुसार वेनिस राज्य के हाथों में चली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ऐसा सुनते ही ग्रेशियानो खुश हो जाता है। वो कहता है, ओ ऑनेस्ट जज, ये है वाइज जज, अभी तक के बेस्ट जज। शैलोक कहता है, क्या यही जस्टिस है? पोर्शिया कहती है, तुम खुद ही लो, देख लो, तुम यही चाहते थे ना, जस्टिस हो और जो भी अग्रीमेंट में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हो, तो तुम्हारे साथ भी जस्टिस किया जाएगा और सबके साथ जस्टिस किया जाएगा। और तुम जितना जस्टिस मांग रहे थे ना, उससे भी कई ज्यादा जस्टिस किया जाएगा। शैलोक ये सुनता है और वह समझ जाता है कि अब वह जीत नहीं सकता, अब उसे हारना पक्का है। तब शैलोक कहता है कि ठीक है, मुझे ये कंडीशन मंजूर है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे मेरे धर्म का 3 टाइम्स मुझे दे दो और मैं एंटोनियो को माफ करता हूं, इसे जाने देता हूं। बेसेनियो यही सुनना चाहता था। तो जैसे शैलोक ऐसा कहता है तो वो तो रेडी हो जाता है उसे पैसे देने के लिए। लेकिन तभी पोर्शिया कहती है, वेट अ मोमेंट, ये जो यहूदी है शैलोक, इसे पूरा जस्टिस मिलेगा, इसलिए हरी मत करो, जल्दबाजी मत करो, अब इसे दंड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रेशियानो ये सुनकर कहता है, व्हाट अ लीजेंड जज, कितना लीजेंड जज है, बहुत ही शानदार जज है। पोर्शिया कहती है, शैलोक को कहती है, तुम बस रेडी हो जाओ और एंटोनियो की बॉडी में से मांस काटने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। लेकिन ये याद रखना, 1 पाउंड फ्लेश से ना तो एक बिल्कुल कम होना चाहिए न बिल्कुल ज्यादा। तुम्हारे जो तराजू है, अगर ये ऊपर नीचे जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा, तो तुम्हारी मौत पक्की है और तुम्हें बिल्कुल मौत की सजा दी जाएगी और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारा लैंड जो कुछ भी है वो सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, वेनिस राज्य के अधिकार में ले लिया जाएगा। पोर्शिया देखती है कि शैलोक रुका हुआ होता है, सोच रहा होता है। तो पोर्शिया कहती है, तुम रुके हुए क्यों हो? तुम्हें तो चाहिए था 1 पाउंड फ्लेश, कब से तुम कह रहे थे कि तुमको जस्टिस चाहिए, तो ये रहा जस्टिस, अब जाओ और अग्रीमेंट में जो लिखा है उसे पूरा करो। शैलोक समझ जाता है और कहता है कि मैंने जो मूलधन दिया था, जो मैंने केवल जो मनी दी थी, मुझे बस वही दे दो और मैं यहां से चले जाऊंगा। बेसिनियो ये सुनते ही 3000 डुकेट्स देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, बट पोर्शिया उसे फिर से रोकती है। पोर्शिया कहती है, शैलोक पहले ही कोर्ट ऑफ जस्टिस में बिल्कुल ही रिजेक्ट कर चुका है इस बात को कि वो पैसा तो बिल्कुल नहीं लेगा, उसे केवल जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, और इस अग्रीमेंट में जो लिखा है उसके अनुसार उसे दंड चाहिए। तो वही होगा जो कि शैलोक कब से कह रहा है।
शाइलॉक पोर्शिया को पूछता है कि क्या अब मुझे मेरा जो धन जो मैंने उधार दिया था वो भी नहीं मिलेगा। पोर्शिया कहती है अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अग्रीमेंट में जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने ही सभी शर्तों से इनकार किया था, सभी बातों से इनकार किया था, और तुमने कभी भी दया दिखाने की सोची भी नहीं। अब तुम्हें वही मिलेगा जो कि इस अग्रीमेंट में लिखा है, जो कि कानून है, और किसी भी बात को विचार नहीं किया जाएगा। शाइलॉक ये सुनता हुआ कहता है ठीक है, मुझे डेविल के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहां से बस जाता हूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेता हूं। लेकिन पोर्शिया शाइलॉक को रोकते हुए कहती है तुम रुको, क्योंकि अब पूरी तरह से तुम पर कानून की पकड़ है, लॉ की पकड़ है। क्योंकि वेनिस के लॉ में एक कानून ये भी है कि अगर कोई भी फॉरेनर, अगर कोई भी विदेशी जो है इस देश के नागरिक को सीधे तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से इस देश के सिटीजन को मारने की कोशिश करता है, वेनिस के कानून को अधिकार है कि वह उस मारने की कोशिश करने वालों को उसकी आधी प्रॉपर्टी जो है वो अपने खुद जब्त कर लेता है, और आधा भाग जो है उसके नाम कर दे जिसको वो मारने की कोशिश कर रहा है। और उस मारने वाले की जो लाइफ है वो पूरी तरह से ड्यूक की दया पर डिपेंड करेगी कि ड्यूक क्या डिसाइड करता है। जो भी ड्यूक का डिसीजन होगा वही माना जाएगा, वही लास्ट डिसीजन होगा। इसमें कोई भी दूसरा आदमी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। केवल ड्यूक को ही अधिकार है, राइट्स है कि वह उस आदमी के साथ क्या करना चाहता है जिसने किसी ऐसे सिटीजन को मारने की कोशिश की हो। और यह तो बहुत अच्छी तरह साबित हो ही चुका है कि तुमने हर तरीके से, चाहे तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते थे, फिर भी तुमने हर तरीके से अपने दुश्मन एंटोनियो को मारने की पूरी कोशिश की, और तुम चाहते थे वो किसी तरह से भी मर जाए। इस तरह से तुम इसके गुनहगार हो, तुम एक क्रिमिनल हो, और तुमने किसी भी तरीके से एंटोनियो को जान से मारने की कोशिश करी है, और इसलिए यह कानून तुम पर लागू होता है, अप्लाई होता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए तो अभी घुटने टेको और ड्यूक से दया की भीख मांगो।